कुरान सिर्फ थवाब के लिए नहीं, हदायत के लिए नाजिल हुआ था। यही कुरान था जिसे सुनकर सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम के दिल लर्ज जाते थे। कभी एक आयत सुनकर पूरी रात रोते रहते, कभी एक हुक्म सुनते ही अपनी पूरी जिंदगी बदल देते, क्योंकि वो कुरान को सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो उसे समझते थे, महसूस करते थे, अपनी रूह में उतारते थे। और आज हम भी वही कुरान पढ़ते हैं, वही अल्फाज, वही सूरतें, मगर ना दिल कांपता है, ना आंख नम होती है, न जिंदगी बदलती है। क्यों? क्योंकि हमने कुरान को सिर्फ रस्म बना दिया है। आज लोग बच्चों को बैठाकर 5-5 6 कुरान खत्म करवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि सवाब किसी मरने वाले को बख्श दिया जाए। कुरान खवानियां होती हैं, आवाजें खूबसूरत होती हैं, मगर किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुमने अल्लाह का पैगाम समझा भी या नहीं। क्या कुरान सिर्फ इसीलिए नाजिल हुआ था कि इंसान उसे बार बार बगैर समझे पढ़ता रहे? क्या अल्लाह ने अपना कलाम सिर्फ सवाब जमा करने के लिए भेजा था? नहीं, हरगिज नहीं। कुरान तो जिंदा दिलों के लिए आया था, सोई हुई रूहों को जगाने के लिए आया था, ज़ल्मत से नूर की तरफ लाने के लिए आया था। ये किताब सिर्फ मीतों को बख्शने के लिए नहीं, जिंदा इंसानों को बदलने के लिए नाजिल हुई थी। आज हम कुरान पढ़ते हैं, मगर हमारी तिजारत में झूठ है, हमारे घरों में जुल्म है, दिलों में हसद है, ज़बानों में गैबत है, आंखों में हया नहीं, नमाजों में खुशुआ नहीं। और फिर हम कहते हैं पता नहीं दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। सुकून कैसे मिले जब अल्लाह का पैगाम सिर्फ ज़बान तक रहे और दिल तक न पहुंचे? जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें एक खत लिखे और तुम सिर्फ उसे खूबसूरत आवाज में पढ़ते रहो, मगर कभी उसका मतलब न समझो, तो क्या तुम उस शख्स का पैगाम जान पाओगे? तो फिर हम अल्लाह के कलाम के साथ यही क्यों कर रहे हैं? हमने कुरान को सिर्फ ईसाल सवाब की किताब बना दिया, हालांकि ये इनकलाब की किताब थी, ये इंसान को बदलने आई थी। कुरान कहता है, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से झुक जाएं? लेकिन हमारे दिल क्यों नहीं झुकते? क्योंकि दिल सख्त हो चुके हैं, गुनाहों ने उन्हें सियाह कर दिया है, दुनिया की मोहब्बत ने उन्हें अंधा कर दिया है। अल्लाह फरमाता है, फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बस वो पत्थरों की मानंद हो गए, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त। सोचो, पत्थर भी अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं, पहाड़ भी कुरान के बोझ से रेजा रेजा हो जाते, लेकिन इंसान का दिल जब गफलत में डूब जाए तो फिर न कुरान असर करता है, न नसीहत। आज मुसलमान खसारे में क्यों हैं? क्यों हमारी दुआओं में असर नहीं? क्यों घरों से बरकत खत्म हो रही है? क्यों नौजवान बेसुकून हैं? क्यों दिल खाली और रूहें थकी हुई हैं? क्योंकि हम कुरान से दौर हो गए हैं। कुरान हमारे घरों में मौजूद है, मगर हमारी जिंदगियों में नहीं। हम उसे चौंपते हैं, ऊंची जगह रखते हैं, खूबसूरत गिलाफ में लपेटते हैं, मगर उसके अहकाम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते। हमें फिर से कुरान की तरफ लौटना होगा, सिर्फ तिलावत नहीं, समझ कर तिलावत, सिर्फ आवाज नहीं, अमल भी। अपने बच्चों को सिर्फ कुरान खत्म करना ना सिखाओ, इन्हें कुरान समझना सिखाओ। उन्हें बताओ अल्लाह क्या कहना चाहता है। इन्हें कुरान से मोहब्बत दो, क्योंकि जिस दिल में कुरान जिंदा हो जाए वो दिल कभी मुर्दा नहीं रहता। या अल्लाह, हमें कुरान को समझने वाली अक्ल अता फरमा, उस पर अमल करने वाला दिल अता फरमा, और हमारे सख्त दिलों को अपने कलाम के नूर से नरम फरमा। अगर यह पैगाम दिल तक पहुंचा हो तो हमारे चैनल नूर खुदा को सब्सक्राइब करें, ताकि कुरान का असल पैगाम मजीद दिलों तक पहुंच सके।